अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये ईद से 2 दिन पहले का व्लॉग है। रात की सहरी बन रही थी तो तकरीबन हमने बनाए थे 3 पराठे। खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि अफ्तारी में भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। 2 दिन से हस्बैंड की ड्यूटी चल रही थी तो हम वही दाल चावल या हल्का फुल्का कुछ बना लेते थे, खूब उससे कुछ खा लिया। हस्बैंड होते हैं तो रौनक होती है घर में, तो मैंने इस वजह से जो है वो इतना एहतमाम नहीं किया। और दूसरी बात ये कि ये बन रहे थे, मतलब चूरी के लिए मैं पराठा बना रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने 2 पराठे मज़ीद बनाए। चूरी हमने इस रमज़ान में 2 से 3 दफ़ा ही खाई होगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और दूसरे दिन बदहज़मी देती है। लेकिन बच्चों के लिए बहुत हेल्दी चीज़ है। जो बच्चे मतलब कमज़ोर हों और माएँ चाहती हों कि वो जान पकड़ लें, तो उनको चाहिए कि वो जब आटा गूँदें तो उसमें 1 अंडा, थोड़ा सा गुड़ और उसको दूध में गूँध लें, सख्त गूँध लें जैसे पराठे का आटा गूँधते हैं। और यकीन माने कि जब आप बच्चों को खिलाएंगे ना, वो 40-50 दिन में ही वो सेहत पकड़ जाएंगे। और उसमें दूध भी है, अंडा भी है, मक्खन डाल दें उसमें आप, हर चीज़ उसके अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको सालन से खिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको शक्कर डाल दें या गुड़ डाल दें तो वो मीठा हो जाएगा, बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं। हमने तो ये किया है कि बचपन में जब हमारी अम्मी पराठे बनाया करती थी तो हमें याद नहीं है कभी हमने सालन मांगा। और हम ऐसा नहीं कि सालन नहीं बनाती थी, बेहतरीन पकाती थी वो, लेकिन हम लोग जो है वो ऐसे ही पराठा रूखा खा लिया करते थे क्योंकि हम लोगों को खेलने की जल्दी होती थी और भूख भी लगती थी। तो ऐसे ही पराठे को बंडल बनाया और भाग गए गली में खेलने के लिए। तो यकीन माने कि बच्चों जो माएँ बच्चों के साथ खाने पिलाने में ज़ोर ज़बरदस्ती करती हैं ना कि बच्चे ये खा ले, मैं कब से बैठी हूँ लेकर खा ले, वो बच्चे खाते नहीं हैं। आप बच्चों को खुद मांगने दें। ऐसा ना करें कि आप बच्चों के पीछे निवाले बना बना के फिरें। यकीन माने कि मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसा नहीं किया कि मैं ये नहीं कि मैं बहुत सुपर मॉम हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने बच्चों को कभी फ़ोर्स नहीं किया। जब उन्होंने खुद मुँह से कहा कि हमें भूख लग रही है तो मैंने खाना दिया है, नहीं तो मैं खाना नहीं देती। ठीक है, अपनी अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं देती। जब उनको भूख लगती है, चाहे वो रात के 2 बजे लगे, तो मैं दे देती हूँ, क्योंकि खाना भी उसी वक्त चाहिए जब आपको भूख लग रही है। बहुत एक मशहूर एक वाक़या, मैं नाम भूल रही हूँ, एक बहुत ताकतवर आदमी था, चंगेज़, मेरे ख़्याल में चंगेज़ ख़ान था। तो वो मेरे ख़्याल में उसने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ज़िंदगी की कोई 3-4 टिप्स बताएं। तो उसने बोला पहली टिप तो यह है कि तू उस वक्त तक खाना मत खाना जब तक तुझे ठीक ठाक भूख ना लगे। जब तुझे लगे कि बस अब तू बेहोश हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, तो तब तू खाना खाना। उसमें से मुझे एक टिप याद रह गई है, बाकी तो मैं हमेशा उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। और मैं जो है वो कभी बच्चों को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाती। जब उनको भूख लगती है वो खाना मांग लेते हैं, मैं खाना दे देती हूँ। बच्चों के पीछे भागते रहो, बच्चे ये खा ले वो खा ले, बच्चे नहीं खाने वाले। वो देखते हैं हमारी इम्पोर्टेंस है और वो जो है वो कभी मुंह निवाला बना के दो तो मुंह कभी इधर कभी उधर। तो बेहतर यही है कि जब मांगे और उस वक्त कोई खाना ना खाने से बीमार नहीं होता, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, दाल बन रही थी और इस साइड पे मैंने बना रही थी करेले प्याज। बहुत ज़बरदस्त बने थे। अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो यकीनन बहुत अच्छे बनेंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि हर कोई बहुत अच्छा खाता होगा और बनाता होगा। मैं तो कुछ ख़ास बनाती भी नहीं हूँ और मेरे इसमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे मियाँ जो है वो बहुत लिमिटेड, खाना भी लिमिटेड खाते हैं और चुनिंदा चुनिंदा चीज़ें खाते हैं। तो बस इस वजह से ये नहीं कि हमारे यहाँ जो है वो पेटीज बन रहे हैं और दूसरी फ्राइड आइटम। हमारे यहाँ अगर फ्राइड आइटम बनते हैं तो बहुत हो गया तो पकोड़े बन जाते हैं या फिर चिकन फ्राई हो जाती है चावलों के साथ खाने के लिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई फ्राइड आइटम हमारे यहाँ नहीं होते, बहुत कम, बहुत शाज़ व नादिर ही होते हैं। अच्छा जी, बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ मैंने बना लिए थे चावल, क्योंकि हस्बैंड की थी ड्यूटी, वो चले गए थे रस्म ख़ैमा। तो मैंने बोला कि क्या बनाएं, कुछ हल्का फुल्का ही बनना चाहिए, तो मैंने यही बना लिया। नाशमिया ने पूछा था कि माश की दाल की रेसिपी बता दें। नाशमिया जी, यूट्यूब भरा हुआ है माश की दाल की रेसिपी से, लेकिन जो मैं बनाती हूँ सीधी सादी सी और बहुत मज़े की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोग जो माश की दाल खाते हैं, आप
माश की दाल को ज़्यादा नहीं गलाना, फरारी बस इतनी कि वो हाथ से दबाएं और वो जो है वो गल जाए। अगर फरारी खानी है, अगर आपने बिल्कुल नरम दाल खानी है तो वो मज़ा नहीं देती जो फरारी दाल हम बनाते हैं। उसके लिए आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। पहले तो माश की दाल को आप 10 मिनट जो है वो नॉर्मल पानी में, ठंडे पानी में दाल को नहीं भिगोना चाहिए। ठंडे पानी में चावलों को भिगोना चाहिए और दालों को नॉर्मल पानी में, इतने ज़्यादा ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं, नॉर्मल पानी में दाल को भिगो दें। और जो शोरबे वाली दाल लोग खाते हैं उसको बिल्कुल खौलते हुए पानी में भिगोना चाहिए, नहीं तो जब वो दाल पकती है तो दाल अलग और पानी अलग हो जाता है। तो बहरहाल ये हम बना रहे हैं फरेरी माश की दाल। तो उसके लिए आपने माश की दाल को 10 मिनट भिगो दें। 10 मिनट भिगोने के बाद उसको आप कुकर में प्लीज़ नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि कुकर में अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये कितनी गली है। आपके पास अगर टाइम है तो वो आधा घंटा पहले आप पहले उसको पूरा खौला लें और उसके ऊपर जो वाइट वाइट खदबदी आ जाती है वो आप निकाल दें। अगर फेंकना चाहते हैं तो आप फेंक दें। इसके अंदर आप 2 गोल वाली मिर्चें डाल दें। अगर आपको गोल वाली मिर्चें नहीं डालनी तो आप इसके अंदर जो है वो कुटी हुई हाफ़ टी स्पून डाल दें, लेकिन इसके अंदर गोल वाली मिर्च जाती है, उसका वो टेस्ट आता है इसके अंदर। आपने गोल वाली 2 मिर्चें डाल दी, नमक डाल दी, 1 चुटकी हल्दी डाल दी। प्योर वाइट दाल मुझे पसंद नहीं तो मैं हल्दी डाल देती हूँ। जिनको प्योर वाइट दाल पसंद है वो हल्दी ना डालें। बहरहाल हल्दी डालने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता, ठीक है ना। बहरहाल ये हल्दी डल गई और आप इसको लो टू मीडियम आंच पे रख दें। इसको आप गाहे बगाहे हर 5 मिनट से चेक करती रहें। ये बमुश्किल 15 से 20 मिनट में दाल जो है वो गल जाएगी। इसको बिल्कुल नहीं गलाना, हमने फरारा रखना है। जिस तरह से हम मूंग की दाल बनाते हैं, फरारी मूंग की दाल, इसी तरह से फरारी ये वाली दाल होती है माश की दाल। बहरहाल अगर इसमें पानी रह जाए और दाल गल जाए तो आप पानी को तेज़ आंच पे सुखा लें और इसको आप ट्रांसफ़र कर दें किसी प्याले के अंदर जिसमें आपने इसको भगार देना हो। अच्छा, हम लोग इसलिए प्याले में ट्रांसफ़र कर देते कि भगार देने के बाद जो उसके ऊपर प्याज पड़ी हुई होती है ना, वो बहुत प्यारी लगती है, खूबसूरत लगती है। तो इस वजह से जो है हम उसकी डेकोरेशन ख़राब नहीं करते और प्याले में ही भगार कर देते हैं। बहरहाल आपने भगार के लिए क्या लेना है, आपने जो है वो घी में भगार करना है। तेल का भगार बिल्कुल टेस्ट नहीं देगा। घी नहीं है तो घर में मक्खन और तेल को मिक्स कर लें और उसका भगार कर लें। और भगार में आप सबसे पहले जो वो लंबी वाली जो मिर्ची होती हैं ना, बहुत लंबी वाली जो होती हैं, आप उसके 4-5-10 टुकड़े कर लें, हाथ से तोड़ लें और उसको घी में डाल दें। जैसे आप घी में डालें उसके 2 मिनट के बाद आप जो है उसमें प्याज डाल दें। और जब प्याज ब्राउन हो जाए, बिल्कुल जलाना नहीं है, ना ही वाइट रखना है, मीडियम ब्राउन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरा डालने के बाद आप उसको तेज़ आंच करके और ज़्यादा गरम करें और उसके ऊपर दाल के ऊपर भगा देते हैं। आप यकीन मानें कि आप 10 दिन भी ये दाल खाएंगी तो आपका दिल नहीं भरेगा। और हाथ की रोटी से तो क्या ही बात है इस दाल की। दालें सारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, सब्र शुक्र करके खानी चाहिए। पता नहीं लोगों के मुंह क्यों बन जाते हैं दालों का नाम सुन के। हमारे घर में तो मैं अपने बेटे से पूछूं कि क्या बनाऊं तो कहता है दाल बना लें। बहुत कम लोग होते हैं जो दाल खाते हैं। हमारे हस्बैंड बहुत कम दाल खाते हैं। बेटा मेरा और छोटा वाला बेटा वो तो दाल के पीछे पागल है। दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, मर्द बोलते हैं ना खिचड़ी का नाम लो ना दाल का, लेकिन यहाँ उलट है। बहरहाल मैंने इसी व्लॉग में शीर खुरमे का व्लॉग भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा है, जैसे शीर खुरमा लोग आम तौर पे बनाते हैं ईद पर, मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ। लेकिन मैंने क्योंकि अम्मी से बनाना सीखा था, वो मतलब मुंह से कुछ नहीं बताती थी, देखना है तो देख लो किस तरह से बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशली बेटियों को बिठा के वो सिखाती थी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वो बहुत, हमारी वालदा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। बहरहाल और उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं होती थी अब आपने क्या डाला, आप क्या डालेंगी, बस वो थप्पड़ ही आना होता था या चप्पल ही आनी होती थी या जो पास में पड़ा होता था वो ही उड़ के आना होता था। इसलिए हम लोग पूछते नहीं थे, जैसा हम लोग देखते थे उनको ऑब्ज़र्व करते थे, इसी तरह से हम लोगों ने बनाना सीखा है। बहरहाल दाल तैयार हो गई थी। दाल में अगर आप लोग चाहते हैं ये खड़ी मसूर की दाल में कि बहुत अच्छा टेस्ट आए तो उसके अंदर थोड़ा सा आप अचार का तेल डाल दिया करें या थोड़ा सा अचार ऐड कर दिया करें, या फिर इसके अंदर जो है वो
पुदीने की पत्ते डाल दिया करें। दोनों चीज़ें डाल देंगे तो भी बहुत मज़े की बनेगी, आउटस्टैंडिंग बनती है। बहरहाल दोनों चीज़ें तैयार हो गई थी, एक का भगार होना था और यकीन माने कि रमज़ानों में इतना पकाया ना कि अब एंड वाले दिनों में दिल कर रहा था बस कोई बिठा दे कोने में और जो है वो 2 टाइम का खाना दे दे, या तो अफ्तारी दे दे या तो फिर सहरी दे दे, चलो 1 टाइम का दे दे, यह हाल था। ठीक है, इतना ज़्यादा पकाया है रमज़ान में, ऐसा कुछ नहीं पकाया है कि ये फ्राई हो रहा है वो फ्राई हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कि थोड़ा सा मीठा हो जाता था, थोड़ा सा खाना हो जाता था, पकोड़े हो जाते थे, बस इसमें भी जो है वो जो 2 टाइम पकाना पड़ गया ना, तो इस वजह से भी कहते ना मैया मर जाती है, वो वाला हिसाब था। जबकि इस रमज़ानों में जो हमारे यहाँ हर रमज़ान आते हैं वो बहुत कम लोग आए। मुझसे किसी ने पूछा था कि आप प्लीज़ शीरखुरमे की जो है वो रेसिपी शेयर करें, शायद मेरी कोई दोस्त थी। मैं आपको बताऊं कि जिस पतीली में जो है वो शीरखुरमा आपने बनाना है ना, प्लीज़ वो उस पतीली को अच्छे से गर्म पानी से आप धो लें, क्योंकि हम लोग अक्सर पतीलियों में कभी पुलाव बना रहे होते हैं बड़ी पतीलियों में, कभी कुछ और बना रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो उसकी खुशबू खाने की रह जाती है। तो हमने सबसे पहले तो थोड़ा सा गर्म पानी इसके अंदर खौलाना है और फिर खौला के इसको अच्छे से धो के जो है वो इसके अंदर थोड़ा सा शीरखुरमे के लिए, जैसे आप घर में 10 लोगों के लिए या 15 लोगों के लिए शीरखुरमा बना रहे हैं तो 1 पैकेट ये शीरखुरमे का बहुत हो जाता है। 10 लोगों के लिए, 10 से 12 लोगों के लिए शीरखुरमे का 1 पैकेट बहुत है। इसके लिए आपको ट्रिक चलनी होती है, वो ये कि आपने 3/4 जो पैकेट है वो आपने डालना है 1.5 चम्मच घी में और उसको अच्छे से भूनना है। ठीक है, और 1/4 जो है वो आपने रोक लेना है। अगर दूध अलग और सिवैयाँ अलग नहीं करनी तो ये ट्रिक बेस्ट होती है, जो मैंने अपनी वालदा से ही सीखी थी। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिवैयों को ऐसे ही डाल दें, आप सिवैयों को हमेशा तोड़ के डाला करें, क्योंकि वो लटकी हुई सिवैयाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खाने वाला भी ऑकवर्ड फील करता है। एक आम और एक सिवैयाँ, ये 2 चीज़ें हैं जो बंदा किसी के सामने नहीं खा सकता अगर आप इसको तोड़ के नहीं डालेंगी। बाज़ लोग हैं वो साबित सिवैयाँ ही डाल देते हैं, कहते हैं ये भुनी हुई ऑलरेडी है तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं और भूनने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने लाजिम सिवैयों को तोड़ के डालना है और उसको अच्छे से भूनना है। जब ये हाफ डन भून जाए, ठीक है, तो आपने जो वो साइड में मैंने रखा हुआ है ना, क्या नाम है, बादाम और पिस्ते रात को मैंने भिगो दिए थे और सुबह में उठ के मैंने इनको 4-5 बजे के करीब छील लिया था। इनको भी साथ में ही आपने भूनना है और बगैर भुने डालेंगे तो यकीन माने कि ये मज़ा नहीं देंगे, टेस्ट नहीं देंगे। तो सिवैयों, जब सिवैयाँ हाफ डन हो जाए आपने ये भी हाफ डन करके ही डालना है। अच्छा, अब तो सब ने सिवैयाँ बना ली, खा ली, ये मैं लेट अपलोड करूँगी अपना व्लॉग, लेकिन आइंदा कभी लोग जो मेहमान आ जाएँ बनानी होते हैं तो उसके लिए मैं बना रही हूँ और मुझसे पूछा गया तो इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, 5-10 मिनट के लिए आप इसको अच्छा सा लाइट ब्राउन होने तक भून लें और आपने शक्कर बाद में नहीं डालनी, आपने शक्कर भूनते हुए ही जब ये डन हो जाए तो आपने इसके अंदर जितनी शक्कर डालनी है वो डालें। मेरे ख़्याल में तो इसके अंदर 1-2 कप भर के शक्कर जाएगी। कप मैं बात कर रही हूँ, मग की बात नहीं कर रही, मग बहुत बड़ा होता है। इसमें आप 2 कप भर के, जैसे ये नॉर्मल मेरा कप है, इस तरह से आपने 2 कप भर के डालनी है तो ही शीरखुरमे में टेस्ट आएगा। अच्छा, दूध में नहीं डालनी, आपने इन्हीं सिवैयों के साथ एंड में इसको तेज़ आंच पे भूनना है। ऐसा नहीं है कि सिवैयाँ जल जाएं, ऐसा ना कीजिएगा। ख़वातीन को अंदाज़ा होता है कि किस तरह से करना है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप भूनते रहें अच्छे से, आप देखेंगे कि तेज़ आंच पे करने से ना ये शक्कर भी पिघलने लगी है। जैसे ही आप देखें कि ये शक्कर पिघलने लगी है ना, आप इसके अंदर दूध ऐड कर दें। दूध इसके अंदर तकरीबन कुछ नहीं तो 3 लीटर दूध जाएगा इसके अंदर। मैं आपको तकरीबन 15 लोगों की 10-12-15 लोगों की तकरीबन आपको मैं ये सिवैयाँ बता रही हूँ। ठीक है, आपने इसमें दूध डाल दिया, जब इसकी शक्कर जो है वो पिघल गई, फिर आपने दूध के अंदर जो है वो अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम ऐड कर दें, अदरवाइज़ दूध भी काफ़ी होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने रेनबो डाला है तो आप लोगों को रेनबो नहीं मिल रहा तो आप लोग ये नहीं बनाएंगे। आप ये सिंपल दूध भी ठीक है। अगर पाउडर मिल्क है, पाउडर मिल्क भी आप 2.5 से 3 लीटर इसके अंदर डाल दें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप दूध कम रखना चाहती हैं आप कम रख लें, बाद में ज़्यादा ऐड करना चाहती हैं, ये देख के कि सिवैयाँ गाढ़ी हो रही हैं तो बाद में ऐड कर दें गर्म करके, कोई मसला नहीं है इसके। सिवैयाँ गाढ़ी हो गई हैं या पतली हो गई हैं, ये सिवैयाँ 10 मिनट रखने के बाद ही आपको पता चलेगा। अगर गाढ़ी हैं तो दूध गर्म करके डाल दें, और नहीं है,
ठीक है, तो नॉर्मल चीज़ है, अच्छी बात है। अच्छा, और जब दूध खौल जाए तो इसके अंदर जो हमने 1/4 सेवइयाँ हमने बचा ली थी ना, आपने उसको बिल्कुल हाथ से चूरा कर देना, बिल्कुल बारीक जैसे आटा होता है, बिल्कुल बारीक करके आप इसी खौलते हुए दूध के अंदर इसके अंदर डाल दें। आप यकीन माने कि दुनिया आपसे पूछेगी कि ये शीरखुरमा आपने कैसे बनाया है, ठीक है, क्योंकि ना उसमें दूध अलग होगा ना कुछ होगा। और अगर इत्तेफाक से ऐसा होता है कि बड़े बड़े मास्टर शेफ़ भी होते हैं ना, उनसे भी थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है। अगर आपको लगे कि सेवइयाँ बहुत गाढ़ी हैं, तो जैसे मैंने आपको 10 दफ़ा पहले बताया कि आप उसमें थोड़ा सा खौलता हुआ दूध और मिक्स करके चम्मच हिला दें तो वो ठीक हो जाएगा। शक्कर भी आप बाद में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 10 से 12 आदमियों के लिए, 10 से 15 आदमियों के लिए इस शीरखुरमे में 2 कप जो नॉर्मल कप मैंने आपको दिखाया है वो ही डलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल एक्यूरेट मैंने आपको पूरी रेसिपी बता दी है। अच्छा जी, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रखे। ये देखिए मैंने चूरा करके इसके अंदर डाल दी, ठीक है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलें जी, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। ईद बकरीद के मौके की तलाश ना किया कीजिए। माँ बाप बहुत कीमती होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि करोड़ों हीरे एक तरफ रखते हैं, लेकिन माँ बाप की कीमत उससे कहीं ज़्यादा होती है। कोई उनकी कीमत लगा ही नहीं सकता। बहरहाल, कल मैं रसूल पाक की एक हदीस पढ़ रही थी, जिसमें किसी ने उनसे पूछा कि माँ का हक़ किस तरह से अदा करें, तो आपने फरमाया कि तू अगर अपने जिस्म का गोश्त काट के भी आगे रख देगा माँ के, तो भी तू 1/4 हक़ भी माँ का अदा नहीं कर सकेगा। तो माएँ बहुत कीमती होती हैं, बाप भी बहुत कीमती होते हैं। सारी ज़िंदगी धूप में उनकी गुजर जाती है, वो उफ़ नहीं करते, खुद फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते में ईद गुजार देते हैं। लेकिन आप यकीन माने कि उनकी खुशी का अंदाज़ा नहीं होता जब उनके बच्चे ईद के कपड़े पहन के खड़े होते हैं। मेरी आंखों में आंसू हैं और दुख है जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं